हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना। बेलिया मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जिऊंदे मर गईया। कौन आता है इस घर में मेरे पीछे? जवान बहनों से इस तरह बात करते? तो फिर आप खुद ही पूछ लेना इससे क्या कौन है फारूक। मैं किसी फारूक को नहीं जानती भाई। आपसे किसने कहा ये सब? अनाबिया ने। आवारा बदचलन औरत। हाँ हूँ मैं बदचलन। क्या हो गया है बेटा? बस चुप हो जाएं आप, मत कहें मुझे बेटा, बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने ये तमाशा। हाँ है वो मेरा यार, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? अगर ऐसा है तो मैं तुझे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं तुझे। हट रहे। तलाक देता हूं। हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा। ये बताएं कि अलिशबा की अगले महीने शादी हो रही है ना? हाँ जरा मुनीब की माँ को फोन करके बता दें कि उनकी बड़ी बहन मैडम अनाबिया ने हमारे साथ क्या किया। ये बिल्कुल ठीक है। खालदा का दबाव पड़ेगा उन पे। अरे अब पता चलेगा जब खालदा खबर लेगी इनकी। बिल्कुल ठीक। अब देखो ना, अरे दुनिया क्या कहेगी। तौबा तौबा। वैसे राशिदा, बुरा मत मानना, ये जो तुम्हारी बहन साजदा है ना, किसी की नहीं सुनती। अरे बेटियों को बिगाड़ के रख दिया है। अलो भला, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? भाई जो बात सच है वो तो सच है। साजदा लाख मेरी बहन सही, लेकिन उसने जिस तरह अपनी बेटियों की तरबियत की है ना, अब भुगतना तो पड़ेगा भाई। मैं तो पहले से ही खिलाफ थी मुनीब और अलिशबा के रिश्ते की। एक बात बताओ, अरे मुनीब को रिश्तों की कमी है क्या? हाँ ये तो सही कहा तुमने। अब देखो क्या होता है। भाई सुनो, तुम्हारा जो होता है सो हो, मुझे तो फिक्र खाए जा रही है अपने बच्चे की। अरे नहीं नहीं, अरे अलिशबा तो बहुत अच्छी बच्ची है। चावल का एक दाना पूरी देग की कहानी सुनाता है। अरे मैं तो अपने भाई पे तरस खा के शादी कर रही थी। खैर बात करूंगी मैं उनसे। अरे मैंने तो सरतोड़ कोशिश कर ली कि अनाबिया मान जाए, साजदा मान जाए, मगर उन्होंने तो मेरी एक नहीं सुनी। अरे तुम बड़ी हो, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी ना उन्हें। और ये बताओ, भाई से बात की तुमने? अय है, अय जफर भाई, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। अनाबिया और साजदा ने तो उन्हें भी मुट्ठी में किया हुआ है। अरे कुछ भी है, बड़े तो वही है ना घर के। अय है, अरे मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा सौतेलों वाला सलूक होगा। आखिर मेरी बेटी फरा भी तो मेरे साथ गई थी, मगर मजाल है जो उसने बीच में एक बात की। ये सारी तरबियत माँ की होती है। अरे अगर माँ ने अच्छी तरबियत की हो ना, तो बेटियों के घर बसे रहते हैं। खैर भाई, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम जरा समझाओ साजदा को कि बेवकूफी ना करे। कोई सारी जिंदगी बेटियों को घर में बिठा के रख सकता है? हाँ हाँ, आज ही जाती हूँ। और सुनो, किसी को बताना मत कि मेरा फोन आया था। और तुम तो मेरी आदत जानती हो, मैं इधर की उधर तो लगाती नहीं। अरे मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि अनाबिया वापस अपने घर आ जाए, बस। अरे बेफिक्र रहो तुमने तो मेरी मदद की है, बल्कि आंखें खोल दी है मेरी, इस तरह से कि जैसे अंधेरे से उजाले में ले आई हो। अरे बहन, मेरे तो अपने आगे बेटी है, मैं तो चाहती हूँ सभी बेटियों के घर आबाद रहें, बस। काश ऐसी सोच साजदा की भी होती। अरे साजदा जो है ना, वो बहुत भोली है, अपनी बड़ी बेटी की बातों में आके ये सब कुछ कर रही है। अरे मैं चाहती हूँ तुम जरा समझाओ उसे। अच्छा बहन, हम फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको तो पहले ही दिन फरा और फारूक के बारे में बता देना चाहिए था।
मुझे क्या पता था कि ये मामला इतना बिगड़ जाए। वैसे तो मुझे उबैद भाई भी एक नंबर के नफसियाती केस ही लगते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उबैद ने शादी के पहले दिन मुझसे किस तरह की बातें की थी। हाँ जी, मम्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अम्मी को कुछ मत कहो, उन्होंने तो मेरा अच्छा चाहा है। अगर उन्होंने कासिम का रिश्ता कबूल किया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। छोड़ दो इन बातों को, कोई फायदा नहीं है अभी। मैं तो छोड़ ही दूंगी इन बातों को। अन्ना जी आप क्या करेंगी अब? मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन वापस उस घर में नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन वो लोग तो बज़्ज़िद हैं कि तलाक नहीं हुई। उनके कहने से क्या होता है? मैंने खुद अपने कानों से तलाक सुनी है। मैं नहीं जानती कि अब खाला क्यों मना कर रही हैं। और अगर उबैद भाई ने भी इनकार कर दिया तो? अब तो जानती है ना यहाँ मर्द की कितनी पावर है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं सारी जिंदगी गुनाह में नहीं गुजार सकती। वैसे अन्ना जी मुझे तो लगता है कि अम्मी भी खाला की बातों से मुतासिर हो रही हैं। फिर वही बात, अम्मी को तुम क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? अम्मी का क्या कसूर? उन्होंने तो मेरा अच्छा चाहा है। हर माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे, उसका घर बस जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे ये घर क्यों ना छोड़ना पड़े। अन्ना जी कैसी बातें कह रही हैं? कोई घर नहीं छोड़ेंगी आप? अब इसका फैसला कौन करेगा कि अनाबिया ने जो कुछ सुना वो गलत है? इसलिए कि वहां 3 गवाहियां हैं और अनाबिया सिर्फ अकेली है। साजिदा, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना कि अनाबिया ऐसा क्यों कह रही है? डर गई है बेचारी। उबैद उस पर शक कर रहा था। ये आदत तो उसने अपने बाप की तरफ से ली है ना, वो भी बहुत शक्की मिजाज थे। बस बिला वजह की पाबंदियों से डर गई। फिर तो ठीक ही सोच रही है वो। एक शक्की मिजाज के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तन्हा ही रहे। आप भी यही कह रहे हैं? बेटियां अपने घर पे ही अच्छी लगती हैं और तन्हा औरत का इस माशरे में कोई मकाम नहीं है। ये सवाल कभी तुमने अपनी बहन से पूछा? उनके मियां जिंदा थे तो उनकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी। थोड़ा बहुत सुकून मिला तो उनके जाने के बाद ही मिला उन्हें। लेकिन उन्होंने अपना घर बर्बाद नहीं किया। आज खानदान में उनकी इज्जत है। अच्छा, क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि हम अनाबिया को सपोर्ट नहीं करें। वो सच कह रही है तब भी नहीं। उबैद तो तलाक से इनकार कर रहा है, तो फिर कैसा सच? ये तो मर्द की पुरानी आदत है, ऐसे ही करते हैं, तलाक दे के इनकार कर देते। मर्द की अना इस बात की इजाजत नहीं देती ना कि उसकी साहब का बीवी किसी और की बीवी बन जाए। आप भी तो मर्द हैं। इसलिए तो कह रहा हूं। क्या सारी जिंदगी बेटी को घर बिठा के रखेंगे? अजीब सी बात करती हो तुम। क्या दुनिया में ऐसा नहीं होता? कोई अनहोनी हो गई है? बदकिस्मती से लड़कियों की तलाकें हो जाती हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमाए तो दोबारा शादी भी हो जाती है। तुम अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों हो रही हो? मैं अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूं, बस ये हालात देखकर परेशान हो जाती हूँ। परेशान मत होना, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। जो हमारी बेटी के लिए अच्छा है वैसा ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अलिशबा, अनाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सामिया? ठीक ठाक। आप कब आई? मैं मुझे आए हुए 1 दिन हो गया, कल ही आई हूँ मैं। रहने के लिए आई है ना? हाँ रहने के लिए ही आई हैं। अलिशबा की बच्ची, तुम भी हद करती हो। अनाजी कल से आई हुई है और तुमने बताया तक नहीं।
अब पता चल गया ना? इससे क्या हुआ है? वो आज मैं जरा जफर भाई की तरफ जा रही हूँ। खास बात? जी, बहुत खास और तशवीशनाक बात है। ये एक तो आपकी तशवीशनाक जो बातें होती है ये कभी खत्म नहीं होती। अब क्या हुआ है? ये आप जरा अखबार रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना कि क्या हो गया है। अरे हुआ क्या है, बात तो बताओ। वो अनाबिया घर वापस आ गई है। क्या मतलब? मैं के आकर बैठ गई है वो। क्या कहना क्या चाह रही हो? बात क्या हुई? होना क्या था, मुझे तो बस ये पता चला है कि उसने उबैद से तलाक ले ली है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अब मुझे जफर भाई की तरबियत पे पूरा भरोसा है। अनाबिया कभी खुला के लिए अप्लाई नहीं करेगी। आप ना, आपको कभी भी अलिशबा और अनाबिया में कोई बुराई नजर आती ही नहीं। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा हुआ है तो ये आप इतने मसूख से कैसे कह सकते हैं? मुझे राशिदा ने फोन करके बताया है। चलो अब मैं समझा असल मामला क्या है। राशिदा ने आपको क्यों फोन किया है आप जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने मुझे इसलिए फोन करके बताया कि कहीं साजदा भाभी और भाई मुझे पहले से कुछ झूठ बात ना बता दें, इसलिए उसने मुझे फोन किया है। खालदा क्या हो गया? क्यों उस औरत की बातों में आके मासूम बच्ची पे इल्जाम लगा रही हूँ? हमें क्या पता असल बात क्या है? इसीलिए तो जा रही हूँ मैं, जाके मालूम करती हूँ कि आखिर मामला क्या है। देखिए अनाबिया हमारी बेटी है। आप कोई ऐसी बात जबान से मत निकालिएगा जिससे जफर भाई की इत्तेलाजारी हो। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, वरना मैं भी आपके साथ जरूर जाता। देखिए पहले सारी बात अच्छी तरह मालूम कर लीजिएगा, फिर मुनीब से कुछ कहिएगा। अरे मैं क्यों बताने लगी मुनीब को? अलिशबा ने अभी तक सब कुछ बता दिया होगा उसे। हर वक्त बच्चियों के पीछे पड़ी रहती है। पीछे पड़ी हूं मैं? हद होती है, तलाक लेके घर में आकर बैठ गई। माँ बाप की इज्जत का इतना सा लिहाज नहीं इस लड़की को, और एक ये है तौबा। 24 घंटे अलिशबा अनाबिया, अलिशबा अनाबिया, तस्वीर उनकी घोटते रहते हैं। आज तो थक गए भाई बहुत। हाँ ऐसा वैसा, और भूख भी बहुत लगी। अम्मा को बुला। अम्मा, अम्मा। हाँ हाँ, क्या हो गया? सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा खाने में क्या पक्का है? भूख बहुत लग रही है। अरे क्यों उसे लिए लिए फिरते हो? उसे घर वाले क्या कुछ नहीं कहते? घर वाले अम्मा, माँ बाप है नहीं, चचा के पास रहता हूँ, उनको अपना होश नहीं है, मेरा क्या ख्याल रखे। अच्छा कासिम, कुछ सुना तुमने? रुखसाना बता रही थी अनाबिया को तलाक हो गई। जी? क्या मतलब तलाक होगी? ये क्या बात कर रही हैं आप? उसे ये तो पता नहीं, मगर उनके घर साजदा की बहन आई थी और खूब शोर मचा रही थी। अनाबिया कह रही थी कि तलाक हो गई है, मगर उसकी सास का कहना था कि तलाक नहीं हुई। पता नहीं क्या माजरा है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। तुम कहाँ जा रहे हो? सपने सुनो मेरी बात कासिम, खाना खा लो, तैयार है। कासिम मेरी बात तो सुनो। कासिम, तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावा तक दिसा। साजना बेलिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। आपने सिर्फ अम्मी की खातिर खुद को इस अजाब में डाला है। मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी उबैद भाई जैसे शख्स के लिए हाँ कहने की?
पूरा खानदान, सारा मोहल्ला जानता है कि एक नंबर का साइको केस है वो। फोन आ रहा है तुम्हारा। मुनीब का फोन है। मुनीब को कुछ मत बताना। एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी आपने क्या गुनाह किया? तलाक तो उबैद भाई ने खुद दी है ना आपको। अच्छा अब ये फलसफे बंद कर, फोन उठा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई? मिजाज यार में कजरवी की झलक दिखाई दे रही है। सब खैरियत तो है? हाँ बस थोड़ा मूड खराब है मेरा। क्या हो गया? मुझे तो बताओ। कुछ खास नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है ना आंखों देखी मक्खी निगलने की। अच्छा ये बताओ, डिनर पे चले? नहीं मुनीब आज नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। वो एक्चुअली अन्ना जी आई हुई हैं। अन्ना भी आई हुई है? तो चलो उसे भी साथ ले चलते हैं। क्या ख्याल है? नहीं वो मैं खाना बना चुकी हूँ, बस रोटियां बनानी है मुझे। ऐसा करो कि तुम यहाँ पे आके खाना खा लो ना। हाँ ऑफर तो बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन फिलहाल मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। अनाबिया को मेरा सलाम देना। कह दूंगी। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पप्पू आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कहाँ हैं? अंदर कमरे में हैं। वो नहीं आया है। मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। ये इस वक्त क्यों आ गई? मुसीबत तो किसी भी वक्त आ सकती है। अलिशबा बुरी बात है। मुझे तो टेंशन हो रही, पता नहीं क्या बात करनी होगी उन्होंने। देखते हैं क्या गुल खिला रही हैं। ये सब अपने किसी आशिक के कहने पर कर रही है। मेरे घर से दफा हो जाओ। वो आपसे किसने कह दिया कि अन्ना जी ने तलाक मांगी है? अलिशबा तुम चुप रहो। उबैद ने तलाक दी है और अब वो इस बात से इनकार कर रहा है। बस मैंने सोच लिया है कि अलिशबा और मुनीब की शादी नहीं होगी। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। आज कोई खास बात लगती है जो हमारी बहन इस वक्त आई है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। उबैद भी आया है क्या? नहीं ये यहाँ रहने आई है। रहने आई है या कि यहीं पर रहने आई है? क्या मतलब? मतलब तो अच्छी तरह से समझ रही हैं आप। बदनामी के पर लगे होते हैं जो हवा के दोष पे सफर करती है। आप क्या समझ रही थी? मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है खालदा, बस जरा सी खटपट हो गई है। भाई साहब कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनाबिया तलाक मांग रही है और आप कह रहे हैं कि जरा सी खटपट हुई है। तुमसे किसने कहा है कि अनाबिया तलाक मांग रही है? बस रहने दीजिए, किसी ने भी कहा हो। अरे खानदान पे तो हर्फ आ गया ना। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? खानदान पे क्यों हर्फ आ गया भाई? अब मेरे ससुराल में पता चलेगा तो क्या फखर की बात है? आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे ससुराल वालों को, वो इन बातों को किस तरह से लेते हैं। खालदा मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या तुम्हारे ससुराल में तलाक नहीं हुई? हुई है। मैंने कब इनकार किया, लेकिन मांगी नहीं है मुंह से। वो आपसे किसने कह दिया कि अन्ना जी ने तलाक मांगी है? अलिशबा तुम चुप रहो। तुम खामोश रहो अलिशबा, बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोला करते। अरे आपकी सुनता कौन है इस घर में भाई साहब? मेरी कोई सुनता है या नहीं सुनता इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रही तुम्हारी बात, तो अनाबिया ने तलाक नहीं मांगी,
उबैद ने गुस्से में तलाक दी है और अब वो इस बात से इनकार कर रहा है। एक बात बताएं, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, बात तो एक ही है ना। तलाक मांगी हो या दी गई हो, हुई तो है ना भाई साहब। अभी तो बहुत फर्क पड़ रहा था खालदा। अभी तो तुम ये कह रही थी कि तुम्हारे ससुराल में किसी ने तलाक मांगी नहीं, मेरी बेटी ने तलाक मांग ली है तो तुम्हारा सर शर्म से झुक गया। वो तो अब भी झुक रहा है भाई साहब। खैर, मैं ये कैसे मान लूं कि एक घर आ गई तो दूसरी उसके नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। खालदा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि मैं शादी करूं या कि मनसूख कर दूं, ये कहने आई थी मैं। हौसला रखो। तुम लोग अपने कमरे में जाओ। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हौसला रखो। जानती हो इसकी आदत है गुस्से में ऐसे ही बड़बड़ कर जाती है। ठीक हो जाएगा। अरे जरा सही से दबा, हाथों में दम नहीं है क्या? ठीक से दबा। दबा तो रही हूँ अम्मी, और कैसे दबाऊं? हाय हाय, मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जाता है। कितने दिन हुए शादी को, हाय मेरे बच्चे की खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अपने बेटे की हरकतों को भी तो देखी, नजर किसकी लगनी? अरे कुछ शर्म कर ले, अपने भाई के लिए बात कर रही है। तेरी और उस हराम की वजह से ना घर बर्बाद हो गया उनका। अम्मी, आप हर चीज में मुझे क्यों कसूरवार ठहराती हैं? भाई की भी हरकतें देखें, हर बात पर शक, हर बात पर शक। किसी दिन ऐसा ना हो कि वो आप पर भी शक करना शुरू कर दें। जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। ठहर जा बेटा, ऐसे फटाफट तेरी शादी करवाती हूँ। अम्मी, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ फारूक से, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। अरे तो जिंदा क्यों है, मर जाना कमबख्त। हाँ ठीक है, मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, अपने फारूक के साथ। अरे चुप, आराम से पैर दबा। अल्लाह मियां, मुझ पे तो तू रहम कर। टेंशन की वजह से मेरा सर फटा जा रहा। दबा दबा सही से। उफ। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दीसा। अबे ये फिल्में देख देख के बोर नहीं होता तू? हाय भाई, ये भी कोई बोर होने वाली चीज है क्या? तू क्या सारी उम्र यही फिल्में देखता रहेगा? भाई सिर्फ एक मौका मिल जाए मुझे, कुछ करके दिखा दूंगा आप। अच्छा ये बता, पान खाएगा? हाँ भाई, पार हो जाए। सादा खुशबू या जरूर आ जानी? जरूर आ जाने खाते। चल। अरे दे बाबू, दे बाबू। क्या लंबी उम्र भाई है आपने सरकार। तुम्हारी दुकान की तरफ ही आ रहे थे पान खाने के लिए। फारूक भाई, वो आज कहीं जाना था, इस वजह से जल्दी दुकान बंद कर दी। भाई वो हिसाब किताब कर दे, उधार बहुत लंबा हो गया कसम से। अरे कमाल करते हो दे बाबू, भला कोई अपनों से भी हिसाब किताब करता है? अरे भाइयों, तुम्हारा कहीं भागे नहीं जा रहा मैं। चल किसी और जगह से तुझे लश सा पान खिलाता हूँ। जबल पापले लंबा जाएगा एक दिन अंदर, बता रहा हूँ तुझे।
बद्दुआ है ये गरीब की, जबल पापले पोपले कभी जिंदगी अजीरन कर दी मेरी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई खैरियत से? अरे भाई जहूर भाई, हम आपकी दुकान पर आ रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई वो असल में आज जरा जल्दी जाना था, इस वजह से दुकान बंद कर दी। ये फारूक आजकल से लोगों के साथ घूम रहे हैं। भाई वो बराबर के मोहल्ले के 3-4 लड़के हैं डकैत, उनके साथ घूम रहा है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं भाई? इलाके वालों को तंग तो नहीं कर रहे? अरे भाई तंग क्यों करेगा, ऐसी की तैसी नहीं कर दूंगा इसकी। चले जहूर भाई, पान आप पे उधार रहा। हाँ भाई, अब मुझे देर हो रही है, जरा इजाजत चाहूंगा। देर हो रही है। ठीक है, कोई अगर ये मसला करे तो बताइएगा। ठीक है भाई, ठीक है, मेहरबानी। अनाबिया, जी अबू। अम्मी कहाँ है तुम्हारी बेटा? अम्मी कमरे में ही होगी। बुलाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उबैद भाई आए हैं। क्या? क्यों? वो क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी बीवी लेने आया हूँ। अनाबी, तैयार हो जाओ, घर चलो। अनाबिया कहीं नहीं जाएगी। तुम जाओ, यहाँ से निकलो, मेरे घर से जाओ। क्या मतलब अंकल, अनाबिया कहीं नहीं जाएगी? अगर बीवी अपने शौहर के घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुछ शर्म है तुम्हें? ये बीवी है तुम्हारी? इस रिश्ते की लाज रखी है तुमने? इसीलिए तो आया हूं। तलाक दे चुके हो तुम इसे, तुम्हारा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जाओ जाओ। एक मिनट, तलाक दे चुका हूं? मैं हैरान हूं कि मियां बीवी के इस जरा से झगड़े को अनाबिया ने तलाक की इंतहा तक क्यों पहुंचा दी। मैंने कोई इसे तलाक नहीं दी है। हाँ, धमकी जरूर दी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस कदर झूठ बोल रहे हो तुम। अनाबिया, तुम चुप रहो, तुम अंदर जाओ। अलिशपा अंदर लेके जाओ इसे, जाओ। और तुम सुन लो मियां, ये तुमने क्या, ये तुम तलाक को क्या कोई मजाक समझते हो, कोई खेल समझते हो, कोई तमाशा है? बहन वाले हो मियां, शर्म करो और एहसास करो। ये तलाक ऐसा तीर है जिसके जख्म से सारी जिंदगी टीसें उठती हैं। मगर ये तीर चलाया किसने? ये सिर्फ अनाबिया के जहन की इख्तरा है। मुझे नहीं मालूम कि ये सब ऐसा क्यों कर रही है। कोई भी नहीं चाहती है, कोई औरत ऐसा नहीं चाहती। कोई नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, कोई वजह होगी और बहुत ठोस वजह होगी। तो ये वजह आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? मुझे तो इसके सिवा और कोई वजह नजर नहीं आती कि सॉरी टू से कि ये सब अपने किसी आशिक के कहने पर कर रही है। तुम जैसे घटिया आदमी से ऐसी घटिया बात की उम्मीद की जा सकती है? अब इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, मेरे घर से दफा हो जाओ। इसे कौन निकले यहां से? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बेटी पे इल्जाम लगाते हुए? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ खाला, मैं तो बस खदशा जाहिर कर रहा हूं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास मैं फरियाद लेके जाऊं? आप मुझे बताइए। आप लोग बिला वजह मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तलाक का, और मैं बता चुका हूं कि मैंने अनाबिया को तलाक नहीं दी है। तो निकलो मेरे घर से, आप ठीक बाहर निकलो, निकालो इसे मेरे घर से बाहर निकालो।
अम्मी प्लीज, अलिशबा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे तो लगता है पता नहीं ऐसा क्या घोल के पिला दिया उसने तुम्हें। हाँ, घोल के तो पिलाती है। वाकई? और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने? नहीं, मेरे सामने थोड़ी, किचन में जाकर चाय में दूध, शक्कर, पानी घोल के पिलाती है। अरे मैं संजीदा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अम्मी मजाक तो आप कर रही हैं। अगर अनाबिया को तलाक हुई है तो इसमें अलिशबा का क्या कसूर है? इस बात पे हम रिश्ता क्यों खत्म करें? जी, जैसे बड़ी ने किया है ना वैसे छोटी भी करेगी। ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? और वैसे भी तलाक तो मर्द देता है, औरत थोड़ी देती है। जहां तक मैं जानता हूं, मुझे यकीन है कि उबैद भाई का कसूर है इस सारे मामले में। आपको पता है ना क्या हुआ था मेरे साथ शादी के दूसरे दिन? फिर तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने अलिशबा और तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर दी। इसलिए कि आप मुझे बहुत चाहती हैं। और तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, इसीलिए मेरी बात नहीं मान रहे हो ना। ठीक है अम्मी, अगर आप ये कहेंगी तो मैं आपके हुक्म के आगे सर झुका देता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आइंदा आप मुझे शादी के लिए कभी नहीं कहेंगे। या अल्लाह, अल्लाह मेरी बेटी के उजड़े घर को फिर से बसा दे, उसे खुशनुमा जिंदगी अता कर दे। मेरी बेटी बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। या अल्लाह, उसके दुखों को उससे दूर कर दे, उसके दुखों को उससे दूर कर दे। या अल्लाह, उसको मायूसी की गहराइयों से निकाल दे, खुशगवार जिंदगी दे दे। अल्लाह से खुशगवार जिंदगी दे दे। क्या हुआ अन्ना जी? कहाँ गुमे आप? बस वैसे ही है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि वापस चले जाऊं। ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी मेरी वजह से परेशान है। अन्ना जी, वो आपकी वजह से परेशान नहीं है, वो तो इन हालात की वजह से परेशान है बस। इन हालात की जिम्मेदार भी तो मैं हूँ। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? अब जो होना था वो हो गया और इसी में कोई बेहतरी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो बस डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता अम्मी अब्बू को कुछ ना हो जाए। आपसे अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, वो क्या कहेंगे? तो फिर आप ये सब क्या बात है, क्यों कह रही हैं आप ये सब? मुझसे अम्मी अब्बू की बेबसी देखी नहीं जाती। माँ बाप कितने अरमानों के साथ कितनी मुश्किलों से अपनी बेटी की शादी कराते हैं, और देखो मुझ जैसी बदनसीब बेटी कुछ दिन बाद ही घर वापस आ गई। अम्मी अब्बू के दिल पे क्या गुजरती होगी, बस यही सोच सोच के मेरा दम निकल जाता है। जो भी गुजरी हो उन पे, लेकिन आप खुद को इस तरह कुर्बान नहीं करेंगी। अन्ना जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हम पे बोझ हैं या हम लोग रास्ता खाला की बातें मान रहे हैं, तो प्लीज ये बात अपने जहन से निकाल दें। आप, हम सब आपके साथ हैं। आपने हमें जो कुछ भी बताया है, जो भी आपका फैसला है, हमें आप पे यकीन है, हम सब आपके साथ हैं। अन्ना जी, अच्छा ना, प्लीज अब अपना मूड तो ठीक करें आप। आप कुछ देर बैठना पसंद फरमाएंगे हमारे साथ? क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों?
अब मैं परेशान होंगी तो चेहरे पे परेशानी नजर तो आएगी ना। आपको मालूम है कि आपकी परेशानी हमारी बेटी को भी परेशान कर रही है? क्या मतलब? अनाबिया तुम्हें परेशान देखकर उबैद के पास वापस जाने के लिए तैयार हो गई। क्या? लेकिन तो तुम्हारी हालत का कसूरवार खुद को ठहरा रही है। पागल तो नहीं हो गई है वो? नहीं, फिलहाल तो नहीं हुई, लेकिन अगर हर वक्त तुम अपना गमजदा मुंह लेकर उसके सामने जाओगे तो यकीनन हो जाएगी। तो क्या करूं? परेशान होंगी तो चेहरे पे परेशानी तो आएगी ना। देखो साजिदा, खुश रहो और अपनी बेटी को भी खुश रखने की कोशिश करो। हो सके तो बात को समझो। हमारी बेटी इस वक्त एक कड़े इम्तिहान से गुजर रही है, उसे हमारे हौसले की जरूरत है। अगर हम ही हौसला हार जाएंगे तो वो क्या करेगी बेचारी? उसने आपसे कुछ कहा है? नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बगैर कहे ही समझ में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगी कि तलाक नहीं हुई। ये सब कुछ तो तुम अनाबिया का घर बसाने के लिए और अपनी बहन की मोहब्बत के लिए कह रही हो। उसकी हालत को भी तो समझने की कोशिश करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है। क्या मालूम वो डर गई हो। ये तो और खतरनाक बात है ना। अगर वो बच्ची अपने ससुराल से डर गई है फिर तो उसका और ज्यादा साथ देना चाहिए। मेरा मतलब है कि देखो प्लीज, कोई और मतलब मत निकालो। अनाबिया को इस बात का एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, हम सब उसके साथ हैं। अरे मैंने कब मुखालिफत की है उसकी? आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो अकेली आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वो मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है। वो एक बात बतानी थी मुझे आपको। जी कहिए। बात तो मेरे खानदान की है और बहुत शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कल कला को कोई बाहर से आपको बताए और आप फिर मुझसे ये कहें कि इतनी शर्मनाक बात तुमने क्यों छुपाई मुझसे। बात क्या है, इतनी तमहीद क्यों मांग रही हैं आप? कैसे बताऊं मैं आपको, इतनी शर्मिंदगी की बात है। मेरा तो सर झुके चला जा रहा है, लगता है कि मेरा कलेजा फट जाएगा। बस अब आप बता भी दीजिए। ये ले, यहाँ जान पे बन गया और आप हंस रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है वैसे आप स्टार प्लस के ड्रामे बहुत देखने लग गई हैं जो आप यूं रो रही हैं। भाई हम भी तो सुने कि ऐसी क्या बात हुई है जिससे आप भी शर्मिंदा हो रही हैं? वो हनाबिया को तलाक हो गई। अच्छा, फाइनली तलाक हो गई। हाँ, ये तो होना ही था। आपको कैसे पता था और ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं उबैद को भी जानता हूँ और अनाबिया को भी अच्छी तरह जानता हूँ। बल्कि मुझे तो इस बात पे हैरत थी कि तुम्हारी साजिदा भाभी ने ये कैसा फैसला किया है, यानी अनाबिया जैसी प्यारी बच्ची को खैर रहने दो इस बात को। तलाक का होना सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए जिल्लत का बाइस होता है। चलो ठीक है, जिल्लत पे हम सब बराबर के शरीक हो जाएंगे। क्यों भाई, हम क्यों शरीक है इस जिल्लत में? बस मैंने सोच लिया है कि अलिशबा और मुनीब की शादी नहीं होगी।
हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। यही तो किस्मत ही खराब है। उबैद, तुम्हें यकीन है कि तुम अनाबिया के साथ खुश रह सकोगे? अम्मू अब ये मेरी खुशी पर है, मेरी इज्जत का मसला। तलाक दे चुके हो तुम, कोई हक नहीं है तुम्हारा। फतवा लेकर आया हूँ, मौलवी ने खुश बोल रहे हो तुम। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां